Morning student, we are going to deliver a lecture on switch statement। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो स्विच स्टेटमेंट के ऊपर चल रहा है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स, उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल हमने करवाया था। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। एक कैलकुलेटर बनाना है स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से। देखते हैं ये क्या है आपकी, आप सभी को पता है ये हेडर फाइल है। मेन क्या है आपका फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। एबीसी क्या है आपके वेरिएबल हैं और किस टाइप के हैं आपके, इंटीजर टाइप के। CHB आपका एक वेरिएबल है, ये किस टाइप का आपका, कैरेक्टर टाइप का। कोई भी आप कैरेक्टर वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हो, कोई भी डालोगे वो आप इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कराओगे वो कैरेक्टर टाइप की हो जाएगी। अब आपका जैसे ही प्रोग्राम रन होगा आपके पास मैसेज क्या आ जाएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज करो आपने क्या डाला, 10, तो 10 डालोगे रन टाइम पे तो ए में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर आपके पास मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। सपोज करो आपने क्या डाला 5, तो बी में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 5। देखो सीन का काम क्या होता है, वैल्यू को इनपुट कराना। जो भी रन टाइम पे आप कीबोर्ड के द्वारा डालते हो वो आपकी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर 2 बार है तो फर्स्ट टाइम डालोगे वो ए में स्टोर होगी, सेकेंड टाइम डालोगे वो बी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब आपका एक नया मैसेज प्रिंट होगा, एंटर योर चॉइस। आप कोई भी चॉइस ले सकते हैं। प्लस की जो चॉइस है वो एडिशन करेगी, माइनस की सब्ट्रैक्शन, ये स्टार का साइन मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन के लिए आपके पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब सपोज करो आपने क्या डाला, प्लस, क्या डाला, प्लस। देखो ये यहां पर हमने क्या कर रखा है, CH की वैल्यू इनपुट करा रखी है, तो जो भी रन टाइम पे डालोगे वो CH में चला जाएगा। सपोज करो रन टाइम पे आपने क्या डाला, प्लस, तो CH में क्या वैल्यू स्टोर होगी, प्लस। और CH को किसके अंदर डाल दिया हमने, स्विच के अंदर। स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू है, CH, और CH में क्या वैल्यू है, CH में क्या वैल्यू स्टोर है, प्लस। अब ये कौन से केस से मैच होगा, प्लस वाले केस से मैच होगा। देखो प्लस वाला केस स्टार्टिंग में ही है, यहां से इस केस से मैच हो जाएगा और ये केस आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस केस देखो ए बी में जो वैल्यू है वो क्या कर देगा, सम कर देगा। ए में क्या वैल्यू थी, 10, बी में वैल्यू क्या थी, 5, तो 10 + 5 कितना हो गया, 15, और किसको असाइन करा देगा, सी को। रिजल्ट किसके पास है, सी के पास। फिर आपका एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, सम इज, यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा, सम इज सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या है आपकी 15। फिर क्या है आपका ब्रेक, ब्रेक होते ही ये क्या करेगा, स्विच स्टेटमेंट से बाहर कर देगा, आपका यहां आ जाएगा ब्रेक करते ही। अब आप देखिए, सपोज करो आपकी यही है, ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 5 है। अब आप प्लस की जगह आप क्या डालते हो, माइनस डालते हो। आप प्लस की जगह क्या डालते हो, चॉइस माइनस, तो CH में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और जो CH की वैल्यू है वो किसके अंदर पास कर दी हमने, स्विच के अंदर। स्विच के अंदर एक्सप्रेशन पास कर दी, और CH के अंदर क्या है, ये साइन स्टोर है। अब देखो ये मैच करेगा किसके साथ, प्लस के साथ। आपका मैच नहीं हुआ तो इसको क्या कर देगा, ये रिजेक्ट कर देगा। अब यहां पे आएगा, इसके साथ मैच होगा, इस माइनस के साथ ये मैच होगा, तो ये केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस केस में क्या है, a - b, a की वैल्यू आपको पता है क्या है, 10, b की वैल्यू है 5, तो c बराबर a - b, a की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 5, तो c में वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। और फिर क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट इज c की वैल्यू, और c की वैल्यू क्या है आपका 5। इस तरह ये काम करेगा स्विच स्टेटमेंट। एक और देख लेते हैं हम, कौन सा, मल्टीप्लाई वाला।
स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा तो आपके पास एक मैसेज आएगा, ये आपका मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज करो आपने क्या डाला, 20 डाला अब की बार, तो ए में वैल्यू स्टोर क्या हो जाएगा, 20। फिर आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। सपोज करो आपने फिर क्या डाला, 10, तो 10 किस में स्टोर हो जाएगा आपका, बी के अंदर। ए में क्या हो गया आपका 20, बी में क्या हो गया 10। अब आइए, अब नेक्स्ट मैसेज क्या प्रिंट होगा, एंटर यूर चॉइस। आपकी बहुत सारी चॉइस है, ये चॉइस है, और आपने क्या डाला, प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई आपका किस में स्टोर हो जाएगा, CH में। देखो आपके पास तीन चीज होगी, ए में वैल्यू 20 स्टोर होगी, बी में वैल्यू 10 स्टोर होगी, और CH में क्या वैल्यू स्टोर होगी, ये स्टार का सिंबल स्टोर हो गया। और CH को आपने किसके अंदर पास कर दिया, स्विच के अंदर। स्विच के अंदर एक्सप्रेशन दे दी। अब उस केस से ये मैच करेगा जिस केस में क्या है, ये स्टार का सिंबल है। अब देखो इस केस के पास जाएगा सबसे पहले, तो क्या यहां पर आपका स्टार का सिंबल है, नहीं है, तो इस केस को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट केस के साथ कंपेयर करेगा, यहां पर स्टार का सिंबल है, नहीं है, तो इस केस को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट केस के पास जाएगा, यहां पर चेक करेगा क्या यहां पर स्टार का सिंबल है, हाँ यहां पर क्या है, स्टार का सिंबल है, तो दिस केस विल बी एग्जीक्यूट। और इस केस में जितनी भी स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगी, आपकी एग्जीक्यूट। अब देखो इस केस के अंदर क्या है, a इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है हमारी 20 और b की वैल्यू क्या है 10, तो क्या हो गया, a इंटू बी कितना हो गया, 20 इंटू 10, तो कितना हो गया, 200 हो गया। और 200 किसको असाइन कर देगा, c को। c के पास क्या है हमारा 200। फिर आपका एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इज और c की वैल्यू, और c की वैल्यू क्या है आपकी 200। ये मैसेज आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका ब्रेक होते ही आप क्या हो जाओगे, नेक्स्ट लाइन पे चले जाओगे। अब आप क्या करते हो, सपोज करो फिर इस प्रोग्राम को रन करते हो, तो फिर यही मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज करो आपने क्या डाला 5, फिर मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, आपने क्या डाल दिया 7। अब आपके पास 4 चॉइस है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिविजिबल। आप इनके अलावा सपोज करो आपने क्या डाल दिया, और कोई सिंबल डाल दिया। सपोज करो आपने क्या डाल दिया, ये मॉडुलस का, ये रिमाइंडर का डाल दिया। रिमाइंडर का कोई आपका केस है ही नहीं, आपने कोई केस बना ही नहीं रखा है, तो ये CH में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब ये हर केस के साथ मैच करेगा, पहले इस केस के साथ मैच करेगा, प्लस के साथ ये केस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर इसके साथ मैच करेगा, ये भी केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर इसके साथ मैच करेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये केस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर इसके साथ मैच करेगा, ये केस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कहने का मतलब हमने 4 केस बनाए, चारों में से किसी भी केस से मैच नहीं हुआ, तो कौन सा रन हो जाएगा, जो डिफॉल्ट के अंदर है, इनमें से कोई भी केस आपका मैच नहीं होता, तो डिफॉल्ट वाला क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। और यहां से मैसेज क्या प्रिंट होगा, रॉन्ग चॉइस। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गेट CH, और हम क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इस तरह हम स्विच स्टेटमेंट पे काम करते हैं। आप घर पे ये प्रैक्टिस करके देखना, आप कैलकुलेटर बना के देखना। मैंने आपका ये क्या है, कैरेक्टर टाइप का लिया है, मैंने क्या लिया है आपका कैरेक्टर टाइप का। आप क्या करना, यहां पर इंटीजर टाइप का लेना, इंट CH। देखो क्या हो जाएगा, अगर आप इंटीजर टाइप का लोगे तो जो केस आपके कैरेक्टर में है वो क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर में हो जाएंगे। अब केस आपके क्या है, जैसे प्लस है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा 1, जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा 2,
ये इंटीजर वैल्यू हो जाएंगी। आप इस तरह एक प्रोग्राम बना के देखना। मैंने आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से बनाया है। ये आप मैंने यहाँ पर कैर डाटा टाइप ली है। आप इंटीजर डाटा टाइप लेके आप एक कैलकुलेटर ही बना के देखना, और कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।